हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी पूर्णिमा के व्रत में आप चंद्रदेव की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत जो है ना अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक पूर्णिमा के व्रत में भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है जो कि दोपहर के समय या सुबह के समय आप कर सकते हैं। और दूसरे पूर्णिमा के व्रत में जो है ना चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। और देखिए अपनी अपनी मनोकामना के लिए जो है ना अलग अलग तरीके से जो है ना पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस पूर्णिमा के व्रत को करने से जो है ना बहुत जल्दी कहा जाता है कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जल्दी मैं आपको सारी सामग्री दिखा दूँ। यहाँ पर कच्चा दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खीर आपको ज़रूर बनानी है, बस वही रोली, चावल, चंदन और घी का दीपक, जो भी मौसम का फल है वो रख लीजिए। एक मैंने पान का पत्ता मुझे मिल गया था, वो मैंने वो भी रख लिया है। और थोड़े से फूल रख दिए हैं। और चंद्रमा की पूजा हो रही है तो सफ़ेद चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो थोड़ा सा मैंने आटा भी रख लिया है, 1 लोटा जल भर के रख लिया है और 2 कांसे की थाली ले ली है। तो यूज़ तो सिर्फ एक ही कांसे की थाली का होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने घर की छत पर। अगर आपके यहाँ पर छत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी उदास मत होना। आप जो है ना अपने घर की बालकनी में कर सकते हैं। बालकनी नहीं है तो ऐसी एक ना एक खिड़की तो होगी जहाँ से आपको चंद्रमा देखते होंगे। और पूर्णिमा के दिन जो है ना चंद्रमा हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते, बहुत जल्दी जो है ना आ जाते हैं। तो बस सबसे पहले जो है ना हल्दी से आप उस जगह को लीप ले जहाँ आप पूजा करने वाले हैं। पूजा आपको ऐसी जगह पर करनी है जहाँ से चंद्रदेव तो जो है ना आपको साफ साफ नजर आए। तो मैंने जो है हमारी छत पर जो है ना इस तरह की मुड़ेली यानी दीवार बनी हुई है, वहीं पर जो है ना मैंने आटे से इस तरह से चौक पूर लिया है। इस पर सबसे पहले जो है ना आपको थोड़े चावल ज़रूर रखना है। कोई भी पूजा हो हमेशा चौक के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर थोड़े से चावल आप ज़रूर रखें। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने दीपक को विराजमान कर दिया है। सबसे पहले हम पूजा में दीपक को ही प्रज्वलित करने के बाद जो है ना दीपक का सबसे पहले आपको पूजन करना है। तो आप जो है ना यहाँ पर गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं अगर विधि विधान से अगर आप करना चाहते हैं। अगर सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता ही रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सादा तरीका। तो सबसे पहले जो है ना आप यहाँ पर दीपक का पूजन कर दीजिए। उसके बाद जो है ना मैंने इस तरह एक थाली रख ली है। आप दीपक के बाद जो है ना गणेश जी का भी पूजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। गणेश जी के पूजन के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा का जो है ना एक फूल में रोली चावल या चंदन चावल लगाकर जो है ना गणेश जी का नाम का जो है ना आप चढ़ा दीजिए। तो वहाँ पर जो है ना गणेश जी की आपकी भाव की पूजा जो है ना हो जाएगी। इसके बाद जो है ना हमने एक थाली ली है। आप यहाँ पर कांसे की थाली ले सकते हैं, पीतल की थाली ले सकते हैं। तांबे की थाली आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है क्योंकि चंद्रमा को दूध से अर्घ दिया जाता है और दूध का अर्घ तांबे के बर्तन में नहीं दिया जाता, निषेध माना जाता है। तो सबसे पहले जो है ना 3 बार आपको इस तरह से जल चढ़ाना है। 3 बार कैसे चढ़ाना है, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, फिर रुक जाइए, फिर एक बार फिर चढ़ा दीजिए, फिर रुक जाइए। तो इस तरह से जो है ना आपको 3 बार चढ़ाना है। तो मैं आपको दिखा नहीं पाई प्रॉपर, लेकिन समझा तो शायद मैंने प्रॉपर आपको दिया है। तो इस तरह से 3 बार चढ़ाया जाता है। धार लगाकर चढ़ाना है, थोड़ा सा रुक रुक कर चढ़ाना है। तो 3 बार आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद जो है ना चंद्रमा को चढ़ाया जाता है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध जो है ना बचा के ज़रूर रखें। सुबह अगर दूध आता है तो थोड़ा सा देखिए मैंने कटोरी में बचा के रखा है। उसके बाद जो है ना आप इस तरह से एक बार जो है ना कच्चे दूध से आपको सीधे बिल्कुल एकदम सीधी धार देनी है। हमारे यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है तो धार भी जो है ना इस तरह से उड़ रही थी। तो इस तरह से जो है ना कच्चे दूध से अर्घ देने के बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से जो है ना इसके बाद आपको अर्घ देना है। तो कितनी बार अर्घ दिया आपने, दिया है 5 बार अर्घ। तो इस तरह से जो है ना दिया जाता है। एक बार फिर से आपको मैं काउंट करा दूं। 3 बार हमने जल का अर्घ दिया है, 1 बार दूध का अर्घ दिया है, फिर आपको 1 बार फिर से जल का अर्घ देना है। तो 5 बार आपका अर्घ देना हो जाएगा। और सबसे पहले चंद्रमा को जो है ना 3 बार जल का अर्घ ही दिया जाता है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर सूक्ष्म पूजा करनी है। तो एक फूल में चंदन चावल लगाकर जो है ना हमें इस तरह से पूजा कर देंगे। फूल में लगाकर चंद्रमा के ऊपर इस तरह से चंदन और चावल आपको फेंकना नहीं है। जल जो है ना थाली में रखा हुआ है तो उसमें जो है ना चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख जाता है। तो भाव की देखिए भगवान की पूजा होती है तो फेंके ना, क्योंकि फेंकेंगे तो इधर उधर दूसरों की छत पर जाके गिरेगा, ज़मीन में जाकर गिरेगा, उस पर लोग चलेंगे तो उनके पैर भी लग सकते हैं। तो वो देखिए पाप लगता है उसका। तो इस तरह से थाली में रखकर आप पूजा करें। पूजा करने के बाद जो है ना हम यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। तो मैं भोग के लिए एक पान का पत्ता लेकर आई थी। अगर आपके पास पान का पत्ता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फल
ले लीजिए, थोड़ी सी खीर जो है ना मैंने पान के पत्ते के ऊपर रखकर जो है ना इस तरह से भोग लगा दिया है। उसके बाद आरती कर दी है। पान के पत्ते की एक अच्छी बात होती है, उसमें जो है ना आप कोई भी मिठाई रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, फिर आपको अन्य कोई बर्तन की आवश्यकता नहीं होती। आप जो ना सीधे पत्ते के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमने भोग लगा दिया है जल का, और आरती भी कर दी है, जल का जो है ना अर्घ भी दे दिया है। और हाँ, भोग लगाने के बाद जल का आचमन भी आप ज़रूर करा दें, मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाई हूँ। और इस तरह से जो है ना चंद्रमा की सरल तरीके से बिल्कुल ना जो है ना पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये व्रत जो है ना खासकर अपने बेटे के लिए किया जाता है। बेटे के लिए इसलिए किया जाता है, उसकी लंबी आयु के लिए, और उसको जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, इस मनोकामना के लिए जो है ना इस व्रत को किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपकी और कोई मनोकामना और भी है तो आप उसके लिए भी इस व्रत को किया कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस व्रत को करते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है इस व्रत की। तो मैंने आपको पूरी पूजा विधि जो है ना समझा दी है। इसके बाद जो है ना आप खाना खा सकते हैं। दिन भर इस व्रत में खाना नहीं खाया जाता। चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही जो है ना इस व्रत में आप सारा खाना खा सकते हैं। सारा खाना का मतलब है पूड़ी सब्जी रोटी, मतलब जो भी आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं। प्याज लहसुन तो देखिए व्रत में निषेध माना जाता है। दोपहर में अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, या फिर नमक दो जो है ना सिर्फ रात में ही खाया जाता है, दोपहर में आपको नमक नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको पूजा करना सिखा दिया है। और हाँ, इस जल का क्या किया जाता है, तो इस जल को जो है ना आप किसी भी गमले के पेड़ पौधे में जो है ना आप डाल सकते हैं। और हाँ, और इस फल का आपको क्या करना है, जिसका आपने चंद्रमा को भोग लगाया है, तो इसे जो है ना आप प्रसाद के रूप में आप भी खा सकते हैं। और अगर आप खाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे गाय को भी आप खिला सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन 1 कटोरी खीर जो है ना आपको गाय के लिए ज़रूर निकालनी है। पूर्णिमा के दिन खीर जो है ना विशेष रूप से बनाई जाती है। और चंद्रमा की पूजा में जो है ना सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं। अगर आप किसी कारणवश अगर खीर नहीं बना पा रहे हैं तो खोए की बर्फ़ी लाकर भी जो है ना उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। मैं इस दूध और जल को जो है ना अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में जो है ना चढ़ा देती हूँ, हाथ के साथ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पता है फिर बाद में जो है ना थाली हवा वगैरह अगर चली तो थाली सीधे नीचे आ जाएगी। तो मैं हाल के साथ इसको चढ़ा देती हूँ। और वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।